नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने 1 से लेकर 20 तक परमाणु क्रमांक के बारे में पढ़ा था, तो आइए देखते हैं आज हमारी क्लास होगी 21 से 30 तक की, और उसके बाद कुछ ज़रूरी पॉइंट्स जानेंगे जो आवर्त सारणी के। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है 20, ठीक है, 20 किसका है? कैल्शियम का। देखिए नाम भी लिखा हुआ है, 20 होता है कैल्शियम का। परमाणु भार इसका 40 होता है, ये इम्पोर्टेंट है, कैल्शियम का परमाणु भार। इसके बाद यहाँ पर किसी के परमाणु भार 9th क्लास से 10th क्लास से, यानी कि परमाणु भार कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसका ध्यान नहीं देना। जो बता दे वो केवल 11th और 12th वालों के लिए होगा, तो उसको ध्यान से देख लेना। 21 होता है स्कैंडियम का। ये इस साइड परमाणु क्रमांक लिखे, अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो उसी का ये सीक्वेंस है। यहाँ पर परमाणु क्रमांक है आपका, यहाँ पर जो तत्व है प्रदर्शित मतलब किससे करते, ये उसका नाम है, ये उसके परमाणु भार हैं। तो आइए अब क्लास आगे बढ़ाते हैं। 22 टाइटेनियम, परमाणु भार इतना होता है, परमाणु भार रिपीट नहीं करेंगे। 23 वेनेडियम, ये हो जाएगा। 24 क्रोमियम हो जाएगा आपका, 24 क्रोमियम। 25 मैग्नीज। इसके बाद आता है हमारा 26 आयरन, यानी कि लोहा का होता है। आप याद रखना इसको, आप देखते होंगे डेली रूटीन में लोहा होता है, तो लोहा क्या होता है? Fe। आपसे परमाणु क्रमांक अगर पूछे परमाणु क्रमांक लोहा का कितना होता है, तो 26 होता है। और ये पूछा जाए कि आयरन को प्रदर्शित किससे करते, तत्व क्या है, तो लिखते कैसे हैं? Fe के रूप में, ठीक है। ऐसे ही कैल्शियम को किस रूप में लिखते हैं? Ca के रूप में। आइए आगे देखते हैं। 27 है कोबाल्ट, 28 निकेल, 29 कॉपर, 30 जिंक, ये लिखा हुआ है जिंक। तो जिंक का परमाणु भार 65 होता है, याद कर लेना, 11th-12th में काम का आएगा। कापर का भी काफ़ी काम का आएगा, 63.5 यानी कि 63.5। और एक और है यहाँ पर लोहा का 56 लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो ये 3-4 परमाणु क्रमांक लास्ट में आपको बताया। मैग्नीज का भी आप याद रख सकते हैं, डबल से 5 ज़्यादा, 25 होता है परमाणु क्रमांक, 5 ज़्यादा। अब आइए देखते हैं हम कुछ आगे। हमारा एक टॉपिक आएगा जिसका नाम होता है फार्मूला मेकिंग, जो 9th क्लास में है। और फार्मूला मेकिंग अगर आपको नहीं आया तो मतलब आप जैसे कि आपने नाम सुनेंगे सोडियम क्लोराइड NaCl, और कैल्शियम क्लोराइड में होता है CaCl2, और आपने देखे होंगे इसी तरीके से एल्यूमिनियम क्लोराइड का भी नाम सुना होगा, AlCl3। आखिर सोडियम में Cl 1 था, कैल्शियम में 2 थे और इसमें 3 है। ऐसा क्यों होता? तो इसको जानने के लिए हम कुछ तत्वों के बारे में जानेंगे, और उनके मतलब हम अगले वीडियो में उससे फार्मूला मेकिंग पढ़ेंगे। तो जो वीडियो है जो अभी काम में आएगी हमारी, तो अभी हम आपको बता देते हैं, आगे क्लास में उसको रिलेट कर देंगे कि कैसे आपको याद करना था उसका। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे आवर्त सारणी को याद करने का तरीका। तो 9th क्लास में आवर्त सारणी है नहीं, और 10th में भी आवर्त सारणी बाद में पढ़ने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले 10th में चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया है अम्ल क्षार, तो उसमें फार्मूला आएंगे, आपको याद करना पड़ेगा। उसको कैसे बनेंगे वो भी ध्यान रखना है। पहले अगर आपको और ज़्यादा तत्वों के नाम याद करने हैं, ध्यान से सुनेंगे, अगर और ज़्यादा एलिमेंट के नाम याद करने हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर 1 से 30 तक याद कराए, 30 से ज़्यादा वाले आपके ये हैं। अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अन्यथा आप सिर्फ इतना ही देखेंगे। पहला होता है हाइड्रोजन का, दूसरा लिथियम, तीसरा सोडियम और पोटेशियम। इन सब के पास जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +1 होती है। ये आप लिख लेना अपनी कॉपी में बहुत ध्यान से, क्योंकि ये आपके बहुत काम में आएगा। हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, इतना लिथियम तक, ठीक है, ये बहुत काम में आएगा। इसके बाद लिखा हुआ है ये BeMgCa, तो इसमें यहाँ पर देख पा रहे होंगे 20 लिखा है, और 20 के बाद Ca यानी कि कैल्शियम को जिससे प्रदर्शित करते हैं। ये आपके नाम जानते हैं, B बेरिलियम होता है, Mg मैग्नीशियम होता है, Ca कैल्शियम होता है। देखिए यहाँ पर ये कैटरीना लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि कैटरीना है, ये याद करने की पूरी ट्रिक है आप, ठीक है। तो आप अगर पूरे इन तत्वों को याद करना चाहें, क्षारीय जो होता है उसका 2 वर्ग हैं, दूसरे वर्ग के ये तत्व, तो आप उस इतना ज़्यादा ध्यान ना दें। सिर्फ अगर आप सभी तत्वों को याद रखना चाहते हैं किस किस के पास +2 है, तो इन सभी के पास +1 किस किस के पास है, इन सभी के पास ये +1 वाले हैं, सॉरी ये +1 वाले हैं, +1, और ये वाले यहाँ लिख देते हैं +2 वाले। अब देखेंगे हम +3 वाले, तो यहाँ देखेंगे
लिखा हुआ है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, तो ये लिखे हुए हैं +3 वाले। और यहाँ पर जो नंबर यहाँ लिखे हुए हैं इनके, ये गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो ये परमाणु क्रमांक हमने इस वजह से लिख दिए। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा परमाणु क्रमांक याद करना तो और भी ये देखिए 30 से प्लस के ये सब हैं, 30 से प्लस के, ये भी 30 से प्लस है, ये भी 30 के प्लस है, आगे ऐसे कई सारे आ जाएंगे तो आप याद कर सकते हो उनको, ठीक है ना। नाम भी बता दिए जाएंगे आपको, एक अलग बना दिए जाएंगे वीडियो सभी के आगे। वैसे हाई स्कूल में तो पढ़ने के लिए है ही इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये वाला +3 का हो गया, अब है +4 का। तो +4 जिनके पास होता है वो ये हैं कार्बन, सिलिकॉन। इनमें ऊपर के 2 ही आपको याद रखना है, कार्बन और सिलिकॉन। पहला वाला है कार्बन और दूसरा वाला है सिलिकॉन, ठीक है। नाम लिख लेना, वैसे तो आपके लिखे हैं ये कार्बन और सिलिकॉन। इसके बाद है आपके ये +3 था, +4 था, ठीक है ना। अब ये देखिए ये वाले जो है ये +5 ना होके -3 है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना। ये -3 +3 क्या है आप ज़्यादा ना समझे, ऑक्सीकरण अवस्था इसको कहते हैं, ठीक है। सिलेबस में नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि +3 किसके पास होता है और -3 किसके पास होता है। तो +3 वाला ये है और -3 वाला इस साइड है, ठीक है ना। और देखेंगे तो देखिए आगे ये -3 वाला था हमारा, तो याद कितने रखना, सिर्फ ऊपर के 2, पहला वाला नाइट्रोजन, दूसरा वाला फास्फोरस। तो ये भी आप पहले लिख चुके हो, N से नाइट्रोजन होता है, परमाणु क्रमांक 7 होता है, 15 फास्फोरस का होता है। अब आइए आगे देखते हैं, अब कुछ और बचे हुए हैं, इनको जल्दी से जान लेते हैं। ये जो यहाँ पर लिखा है थोड़ा सा ये मिस्टेक हो सकता है, मिस्टेक नहीं है, थोड़ा सा आपको देखने में गंदा लग रहा होगा। ये 8 लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का होता है 8, उससे टीपो, ये पूरी ट्रिक है, उससे टीपो, उससे हो जाएगा ये SE, उससे टीपो। आपको केवल ऊपर के 2 याद रखना है, इनके पास होता है -2। अभी हमने किसको जाना था, -3 को जाना था, -3, अब -2। तो -2 में केवल आपको 2 ध्यान रखना है, कौन कौन से हैं, एक ऑक्सीजन, एक सल्फर, और ऊपर के भी हैं, सेलेनियम है और टेल्यूनियम है और पोलिनियम है 84। ये आप याद रखना चाहे तो परमाणु क्रमांक के तौर पर याद रख सकते हो, नहीं तो कोई काम का नहीं। लेकिन ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी 10th क्लास में, 11th 12th मतलब ये सब के सब आते रहते हैं आपको पढ़ने के लिए। पूरा याद करने तो फिर कल बाहर या आंटी एक ट्रिक है, याद कर सकते हो आप। परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53 और 85 याद रख सकते हो इनका। 9 फ्लोरीन होता है, 17 क्लोरीन होता है, 35 ब्रोमीन होता है और I लिखा है आयोडीन होता है। ये काम का नहीं है आपका एस्टेटिन, किसी भी क्लास में हो, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये किसी भी मतलब आपके काम के नहीं है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जितने भी उनकी स्टडी नहीं होती 12th तक में। तो आइए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट लिखा, ये -1 वाले हैं, ये ध्यान रखना, ये -1 वाले हैं, ये सब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ये पूरी याद करने के लिए है ट्रिक। आप सोच रहे होंगे इसको फ्लोरीन क्यों पढ़ रहे हैं, फ्लोरीन हम F को पढ़ रहे हैं ना कि फिर को। फ्लोरीन मतलब F, क्लोरीन मतलब Cl, ब्रोमीन मतलब Br, आयोडीन मतलब हो जाएगा हमारा I। आइए लास्ट इसको और देख लेते हैं। तो ये है हमारा, ये काम के नहीं है, मतलब सिर्फ इनके नाम याद रखना है कि इसका परमाणु कितना होता है, परमाणु क्रमांक नंबर, बस। इनसे फार्मूला मेकिंग में कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो यहीं रखते हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।